कि ब्रह्मांड में कोटि-कोटि आत्माएँ एक शरीर से दूसरे शरीर ब्रह्मांड में कोटि-कोटि आत्माएँ एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही हैं और उसमें कोई-कोई होता है जिसको मानव जन्म में भक्ति का बीज मिलता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाय पाए भक्ति लता बीज। तो अगर आप अपना-अपना अनुभव देखोगे, क्या आप भक्ति का बीज आपको मिल चुका है? क्या आपने गुरु की शरण ले ली है? क्या आपने दीक्षा आदि ग्रहण किया है? क्या आप उनकी आज्ञाओं का निष्ठा से पालन कर रहे हो? क्या आपने अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्रेम प्राप्ति बना लिया है? या आप इसे बस एक अल्टरनेटिव टाइम पास करके देख रहे हो? भगवान को लक्ष्य बनाना कोई आसान नहीं है। मन इतना शक्तिशाली है, आप खुद सोचिए मन कितना शक्तिशाली है। मन के कारण ही आप इंसान पशु बनता है। मन के कारण ही असुर बनता है और मन के कारण ही महात्मा बनता है, देवता बनता है और मन के कारण ही वो भगवत भक्त बनता है और भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो आप ज़रा कल्पना कीजिए कि वो कितना पावरफुल है। मन के कारण ही आप दरिद्र बन जाते हो और मन के कारण ही आप दरिद्रता से उभर कर बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति बन सकते हो, मेहनत करके। मन मन अगर साथ देगा तो आप मेहनत कर सकते हो। तो मन को भगवान में लगाना ये बड़ी टेढ़ी खीर है, ये कोई आसान कार्य नहीं है। पर अगर मन लग जाए कदाचित भगवान में, तो फिर उसको वहाँ से हटाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी बार-बार अपने मन से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे मन, तू गुरु वैष्णवों में, राधा श्याम सुंदर में अपना मन अब लग जा। इससे ज़्यादा कल्याण तेरा और कुछ नहीं हो सकता। तो जीवन के अंत तक हम लोग अपने मन से जूझते रहते हैं। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें अगर हम अपने जीवन में ठीक कर लें, तो इस मन को नियंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए योग साधना में सबसे पहले यम, नियम, आसन आदि करने होते हैं। तो मुख्यतः कुछ नियमों का ईमानदारी से पालन करना पड़ता है। तो जैसे हमारे शास्त्रों में यम नियम बताए गए हैं। 5 यम हैं, 5 नियम हैं। क्या है? 5 यम, 5 नियम। तो अगर हम इसका ठीक से पालन करेंगे, तो हम लोग अपने अपनी स्पिरिचुअलिटी को बड़ा अच्छा कर सकते हैं। हालाँकि ये अष्टांग योग में रिकमेंडेड है, लेकिन दूसरे योग के लोग भी इसका पालन कर सकते हैं। तो क्या-क्या है यम? यम में सबसे पहले आता है सत्य, अहिंसा, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और क्या है? अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा ना करना, अपरिग्रह। ये 5 यम बताए गए हैं।
और नियम क्या करने हैं कि शौच यानी कि साफ-सफाई अंदर-बाहर की, संतोष, तपस्या यानी कि कष्ट सहना, स्वाध्याय यानी शास्त्र पढ़ना और ईश्वर प्रणिधान यानी भगवान की भक्ति करना। तो ये अगर हम नहीं फॉलो करेंगे, तो हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है कि हमें किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना है, शरीर से, वाणी से और मन से। ध्यान दो कितना कितना बड़ा कितनी बड़ी बात कही गई है। हमें अहिंसक अहिंसक कौन होता है? वो नहीं कि जो लड़ाई नहीं कर रहा। और अहिंसा वो है जो इनको हानि पहुँचाना नहीं चाहता, लेकिन वो अपनी रक्षा कर सकता है। अर्जुन लड़ाई कर रहा है, मार भी रहा है, लेकिन फिर भी वो अहिंसक ही माना जाएगा। तो जो भगवत भक्ति होती है, वो इन सिद्धांतों को जब तक ठीक ना किया जाए, तब तक भक्ति की दीवार क्या कहते हैं, बिल्डिंग बनती नहीं है। तो नए साल में आप लोग कुछ-कुछ सोचते हो, तो आप इन पे ध्यान दो ज़रा। और विशेष करके जिन-जिन लोगों के प्रति आपकी हिंसा की है आपने, जिन-जिन प्रति के लोगों के प्रति आपके मन में द्वेष की भावना है, घृणा की भावना है, तो उसको साफ करो। कैसे करें? तो मैं उसके 2 तरीके बताता हूँ आपको। पहला तरीका ये है कि उसके भीतर कृष्ण के का भाव करना है। सवारी करीबे सम्मान जानी कृष्ण अधिष्ठान। और दूसरा ये करना है कि उसमें जो अच्छे गुण हैं ना, उसकी चर्चा करो, उस पे उस ध्यान दो। जैसे कोई डाकू है, बदमाश है, गुंडा है, तो उसमें क्या अच्छा गुण है तो देखो कितना हिम्मत वाला है, वीर है, डरता नहीं है, निडर है, या सेहत बहुत अच्छी हो उसकी, कुछ भी हो सकता है। अच्छे क्वालिटीज़ में या अच्छे परिवार से है, जैसे कि अजामिल बड़े अच्छे परिवार से था, बिगड़ गया बुरी संगति में, वेश्या की संगति में। तो ये 2 ट्रिक आप अपना सकते हो कि एक तो उसके अंदर भगवान की भावना, भगवान की प्रेज़ेंस है और दूसरा उसके अच्छे क्वालिटीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए और जो बुरे क्वालिटीज़ हैं, वो उसके गुणों का फल है। तीसरा जो पॉइंट है, वो गुणों के कारण होता है। तो हमें हिंसा नहीं करनी किसी के प्रति, तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी ये चीज़। हालाँकि ये बात भी सही है कि जब हम भगवत भक्ति करते हैं, तो समाश्रिता यानी जो अच्छे गुण हैं, वो सारे अपने आप प्रकट होने लगते हैं। देवता अपने अच्छे गुणों के साथ उस भक्त के शरीर में वास करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि गाय के शरीर में सारे 33 कोटि देवताओं का वास होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इन नियमों का पालन करेगा, तो उस भगवत भक्ति करेगा और कोशिश करेगा, तो सारे अच्छे गुण उसके अंदर आ जाएँगे। और आपको भी इतनी शांति मिलेगी, इतनी शांति लोग कहते हैं शांति कैसे मिलेगी? अरे! तो इनका पालन क्यों नहीं करते? यदि किसी मनुष्य के अंदर पवित्रता हो और वो हिम्मत वाला हो, तो वो जीवन में कुछ भी अचीव कर सकता है। पवित्रता एक व्यक्ति कहता है कि गुरुजी से प्रश्न पूछता है कि गुरुजी मेरा मन भगवान में नहीं लगता। तो गुरुजी कहते हैं वो ठीक है, आप मेरे को एक झोपड़ी बनवा दोगे? कहते गुरुजी आप आज्ञा तो करिए। तो गुरुजी ने कहा देखो मेरे को जो झोपड़ी बनानी है ना, वो पहली मंजिल पे बनाऊँगा मैं। कहा कि हो जाएगा, लेकिन मुझे ग्राउंड फ्लोर नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता ग्राउंड फ्लोर से कोई संपर्क हो मेरा। कोई पिलर नहीं, कोई कहते गुरुजी ये कैसे हो सकता है? बिना पिलर बनाए, बिना
ग्राउंड फ्लोर बनाए, हम फर्स्ट फ्लोर कैसे बना सकते हैं? बोलते बस वही तो मैं कह रहा हूँ कि भगवान में जो ध्यान लगाना है, भगवान में जो मन लगाना है, ध्यान, धारणा, समाधि। धारणा ऐसे ऐसे ही है, अष्टांग योग के जो स्टेप्स हैं, उसमें 8 स्टेप होते हैं, इसीलिए उसको अष्टांग योग कहते हैं। तो अष्टांग योग के जो 8 स्टेप्स हैं, उसमें जो छठा स्टेप है वो है धारणा, और उसके बाद होता है ध्यान, और उसके बाद होता है समाधि। धारणा में क्या होता है कि मतलब ये जो स्टेप्स हैं, ये भगवान में मन लगाने का स्टेप्स हैं कि भगवान भगवत प्राप्ति। लेकिन ये क्या, इसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। कौन से भगवान में? तो वो भगवान, वो अपने अंदर ही भगवान को उपलब्ध करना चाहते हैं। ये ध्यान योगी कहते हैं इनको, या अष्टांग योगी कहते हैं। इसलिए अष्टांग सांख्य योग, अष्टांग योग, अष्ट अंग जिसके 8 अंग हैं। पर भक्ति योग में भी ये काम आते हैं। भक्ति योग होता है बेसिकली भगवान से मन जोड़ देना, और मन जोड़ने के लिए हम भगवान की कथाएं सुनते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, ठाकुर जी की विग्रह सेवा करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, सुनते हैं, यात्राएं करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, धाम में वास करते हैं। ऐसे मुख्य मुख्य अंग हैं भक्ति के। उससे क्या होता है, धीरे धीरे भगवान में लगाव हो जाता है और हमारा मन भगवान में लग जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, आपकी इंद्रियां खुली हुई हैं तो आपका भगवान से लगाव होगा, होगा नहीं। ऐसे कैसे हो जाएगा? प्रभुपाद ने साफ साफ बोला है कि जो 4 नियम पालन नहीं करेगा वो तो इंसान ही नहीं है, वो तो जानवर है। तो वो नियम इन्हीं में आ जाते हैं। तो क्या नियम है? अहिंसा। मुझे, आपको, हमको बहुत पक्का बनना पड़ेगा इसमें। आप किसी भी व्यक्ति से मिलो, धारणा करो कि इसके अंदर मेरे प्रभु हैं। कोई भी, हजारों लोग मिलते हैं, 1000 बार प्रैक्टिस करो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। बुद्धिमान वही है जो सबके भीतर, हाथी घोड़ा गाय ब्राह्मण चांडाल, हर सबके भीतर भगवान को समान देखता है। पंडिता समदर्शिना। यो माम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वत्र च मयि पश्यामि। जो मुझे सब जगह देखने की कोशिश करेगा, मैं उसे सब जगह दिखूंगा। कोशिश तो कर, इच्छा तो कर, मेहनत तो कर। तो पहला ही जो पॉइंट है अहिंसा, दूसरा सत्य, सच बोलना चाहिए। लोग कहते हैं अरे छोटे मोटे झूठ की चलो हम बात नहीं करते, लेकिन धोखा नहीं देना चाहिए कभी लोगों को। चोरी नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य जो मैरिड है उनके लिए भी है। एक बार संतान हो गई, उसके बाद पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य के साथ ही रहना चाहिए। ये नहीं कि पशु की भांति बस शारीरिक इच्छाओं को पूरा करते रहो। गृहस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ ब्रह्मचारी ही गृहस्थ कहे गए हैं। और जो इंद्रियों का भोग करते हैं उनको गृहस्थ ना कह के उन्हें ग्रह मेधी कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं वो ग्रह मेधी हैं। और लालच नहीं करना। तो ये 4 5 यम है, और वैसे ही 5 नियम है। क्या? साफ सफाई रखनी है, शरीर की, कपड़ों की, घर की, वॉशरूम की, किचन की, मन की सफाई रखनी है। तो मन की सफाई हरि नाम से होती है, कथा से होती है, भक्तों के दर्शन से होती है। दर्शने पवित्र करे इहे तुम्हार गुण। तो हमें ये पालन करने नियम कौन से हैं? शौच, संतोष, जो मेहनत से मिला सेटिस्फाइड रहो। भगवत प्राप्ति के लिए कष्ट सहो, तपस्या करना, सुबह जल्दी उठना, सर्दियों में मंगला आरती करना,
भगवान का जप करना, जो भी मिले उसे प्रसाद को ग्रहण करना, तप करना, सेल्फ डिसिप्लिन और स्वाध्याय, शास्त्रों को पढ़ना होगा, श्लोक याद करने होंगे, गुरु से समझना होगा और ईश्वर प्रणिधान, भक्ति, भगवान पे ध्यान लगाना, भगवान का भक्ति करना। तो ये है यम और नियम। हालाँकि कई जगह पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई गई हैं, जैसे क्षमा, धृति, दया, नियम में भी जैसे बताए गए हैं, व्रत, जप, मति, ह्री, ऐसे कई-कई जगह पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं, लेकिन ये 5-5 मुख्य यही हैं। दूसरों को माफ़ करना, किसी भी मुश्किल स्थिति में अपने कर्तव्य करते रहना, इसको धृति कहते हैं। दूसरों पे दया करना, सरल रहना और लिमिटेड भोजन करना, मिताहार, ईश्वर में विश्वास रखना, दान करना, ये सब कुछ-कुछ और मति भगवान में लगे रहना। तो ऐसे यम नियम काफ़ी तरह से शास्त्रों में हमारे एक्सप्लेन किए जाते हैं, लेकिन हमको ये 5-5 नियम बड़े पक्के करने चाहिए। तो क्या होगा कि आपका जो मन है ना, वो भगवान में अच्छे से लग जाएगा। आप खुद देखिए आप कितनी सफाई रखते हैं अपने पहले तो अपने घर से, अपने रूम से शुरू करिए, अपनी अलमारी से शुरू करिए। मैंने देखा इस्कॉन मंदिर में जो महाराज लोग होते हैं या जो कुछ अ, अच्छे से भक्ति करते हैं, भक्तों के बहुत कपड़े सब बहुत सिस्टमैटिक रखे होते हैं, बहुत क्लीन होते हैं। उनके चाहे बुक्स हों, चाहे बेड हो, चाहे जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, बीट बैग हो, बड़ा साफ-सुथरा होता है। तो पवित्रता पालन करनी होगी। क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस कहा गया है। अगर साफ-सफाई नहीं है तो उसका मतलब क्या है वहाँ तमोगुण बैठा हुआ है। आपने घर में तमोगुण को जगह दे रखी है, जो आपकी भावना को दूषित कर देगा। आपका मन खिन्न-खिन्न हो जाएगा। और जो भगवान दे दे उसको स्वीकार कर लो। मेहनत से जो भी धन मिले, जो भी लोग मिले, जो भी प्रसाद मिले, संतोष। नहीं, नहीं ये क्या बना दिया हमको और ये नहीं चाहिए हमको, वो चाहिए। ये क्या हम इसमें नहीं बैठेंगे, हमको अलग कमरा चाहिए, हमको हमारा कमरा इतना हो। सहन नहीं होता, लोगों से चीज़ें सहन नहीं कर पाते लोग। किसी ने कुछ कह दिया तो उसको सह लेना, नहीं सहेंगे। क्यों बोलेंगे हमको? अरे भगवान को लोग बोलते हैं। भगवान तक को गालियाँ देते हैं। कृष्ण को कितनी गालियाँ देते थे। राम जी को भी कितना उल्टा-सीधा कहते थे। चैतन्य महाप्रभु को कहते थे। सब महान लोगों को तो लोग ज़्यादा ही कहते हैं। तो अपने अंदर ये क्वालिटीज़ बढ़ानी है। तब फिर आप देखोगे और सेहत अगर ठीक रखनी है, थोड़ा आसन वगैरह कर लिया करो। आसन वगैरह करना चाहिए, थोड़ा योगा करना चाहिए और शास्त्र तो कहता है प्राणायाम भी करना चाहिए। साँसों का जो 2-3 प्राणायाम तो करो तो अच्छा रहेगा। और प्रत्याहार करना चाहिए। प्रत्याहार का मतलब होता है कि इंद्रियाँ विषयों के पीछे भागती है ना, देखने के पीछे, खाने के पीछे, सुनने के पीछे, उसको वहाँ से वापस लाना चाहिए। उसको प्रत्याहार कहते हैं। नहीं, मुझे भक्ति करनी है, नहीं मुझे ईश्वर की तरफ चलना है।
और धारणा करना मतलब धारणा उसके बाद फिर एक पूरा फ़ोकस करना अपने जप में, कथा में, एब्ज़ॉर्ब होने की कोशिश करना। और जब एब्ज़ॉर्प्शन शुरू हो जाए तो समझो ध्यान लग गया है। तो जब हम बुद्धि लगा के मन को लगाने की कोशिश करते हैं उसको धारणा कहते हैं। और फिर जब हमारा मन अच्छे से लग जाता है उसको समाधि कहते हैं। 8वाँ स्टेज है, जब भगवान में पूरी तरह से। तो जब आप फिर नाम जप करते हुए जैसे आपको समाधि लगेगी तो आपको पता नहीं लगेगा कि आप कहाँ पे बैठ के जप कर रहे हो, कब से जप कर रहे हो। मतलब देश, काल और व्यक्तित्व के परे चले जाते हो आप। अगर आप कथा सुन रहे हो तो आप भूल जाओगे कि आप कहाँ बैठे हो, कब से सुन रहे हो कथा और किनके साथ सुन रहे हो, सब भूल जाओगे। आप आँख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे हो, तो कितनी-कितनी घटनाएँ ऐसे। जैसे एक बार एक एक ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को लंच पे बुलाया, दक्षिण भारत में जब महाप्रभु गए थे। तो महाप्रभु उनसे मिलने गए, तो महाप्रभु थोड़ा लेट हो गए। तो देखा कि वो सीढ़ियों पे बैठा है, तो महाप्रभु को लगा ये मेरा वेट कर रहे हैं, भोग वगैरह लगा के। तो महाप्रभु उनसे जाके बोलते हैं कि चलो प्रसाद पाते हैं। वो कहते हैं अभी तो लक्ष्मण लकड़ी लेके नहीं आया, प्रसाद बनेगा कैसे? तो लक्ष्मण लक मतलब वो राम जी का लीला चिंतन करते हुए उसी में खो गए। फिर जब वो उनको चिताया कि तो बड़े महाप्रभु के प्रणाम करने लगे और माफ़ी माँगने लगे। पर महाप्रभु ने उनको हृदय से लगा लिया कि तुम सच्चे भक्त हो, तुमने कृष्ण को पा लिया है। ऐसे ही एक राजा थे, राजा कुलशेखर। राजा कुलशेखर रामायण कथा सुनते-सुनते जब वो प्रसंग आता है कि सीता जी को किडनैप करके रावण ले जाता है, तो वो इतने अब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, वो अपनी सेना को ऑर्डर दे देते हैं कि हम लोग कल लंका पे चढ़ाई करेंगे और लंका यहाँ से दूर नहीं है। वो दक्षिण भारत के राजा थे, राजा कुलशेखर, महान भक्त। तो सब लोग बड़े परेशान हो जाते हैं सेनापति कि महाराज तो समाधि में चले गए। उनको पता ही उनको पता ही नहीं लग रहा है कि ये तो रामायण है और ये तो घटना घट चुकी है। तो जब सेना नहीं मूव कर रही थी तो खुद ही घोड़ा लेके भागने लगे। तो फिर मंत्री ने कहा महाराज भगवान अयोध्या जा चुके हैं, जानकी जी को ले आए वापस। जब ये बात उनको कंफर्म हुई तब जाके उनको बाहरी चेतना आई। इतनी एब्जॉर्प्शन भगवान की भक्ति में। दूसरे विषयों में जब मन एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो हम ऐसे व्यक्ति को पागल कहते हैं। लेकिन जब हमारा एब्जॉर्प्शन भगवत विषयों में होता है तो ये हमारी परफेक्शन है ह्यूमन लाइफ की। और हमारी परफेक्शन क्या है कि सांसारिक भोगों में है। तो इसलिए हमें मेहनत करनी है। ठीक है? सो ये जो नियम बताए गए, कुछ यम नियम बताए गए, आप इन पे विचार करिए। तो एक-एक पॉइंट आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यम लेते हैं, तो आप एक-एक चीज़ पालन करो। जैसे अहिंसा है, तो आप नियम बनाओ कि मैं वाणी से किसी के प्रति हिंसा नहीं करूँगा। मैं अपनी वाणी इस तरह से बोलूँगा कि किसी को तकलीफ ना हो। तो आप अहिंसा का पालन शुरू कर दिया आपने। आप सत्य, आप नियम बनाओ कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चुप रहूँगा, पर झूठ नहीं बोलूँगा। चोरी नहीं करूँगा, तो ये भावना भी नहीं करनी कि मुझे किसी की दूसरे की चीज़ मिले। ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य काफ़ी मुश्किल व्रत है, तो अपने वीर्य का रक्षण करना चाहिए। जिनका विवाह नहीं हुआ, उनको तो बिल्कुल ही अपने वीर्य को बचाना चाहिए। तो भौतिक चीज़ें देखनी नहीं चाहिए। भौतिक चीज़ें देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो वीर्य बचा नहीं सकते आप। और जो गृहस्थ हैं, उनको अ, संतान उत्पत्ति तक ही संग करना चाहिए और अगर फिर भी उनकी शारीरिक डिमांड होती है, तो उनको प्रभुपाद कहते थे 32 माला जप करो। तो इस बीमारी को ठीक करना है, ब्रह्मचर्य पालन। और ज़रूरत से ज़्यादा
प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी, अपरिग्रह। तो दान देने से ये भावना आती है, लालच कम होती है। और साफ-सफाई नियम जैसे शौच है, तो उसमें बिल्कुल प्रतिदिन नहाना बहुत ज़रूरी है। अपना कमरा, अपना बिस्तर खुद साफ करना शुरू करो। इस तरह धीरे-धीरे ऐड करो। शास्त्र पढ़ना शुरू करो, चाहे 1 पेज गीता पढ़ो, 1 श्लोक पढ़ो, 1 श्लोक याद करो। ऐसे धीरे-धीरे भगवान का नाम जप करो, 1 माला जप करो प्रतिदिन, ईश्वर भक्ति शुरू करो। तो इस तरह धीरे-धीरे करते-करते ये सब नियम आपकी लाइफ के हिस्से बन जाएँगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका मन कृष्ण ने चुरा लिया। और इससे आपका व्यक्तित्व बहुत सुंदर बन जाएगा, बहुत पावरफुल, बहुत लोग आपसे बहुत प्रेम करेंगे। ठीक है? तो आज थोड़ी यम नियम की चर्चा हमने की। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। जी, प्रभु जी, माताजी बताइए। आप ये यम और नियम जो बता रहे हैं, यम का लिटरेरी मीनिंग क्या होता है प्रभु जी? यम का मतलब होता है रोकना। डोंट्स, कहते हैं डू एंड डोंट्स। तो नियम का मतलब होता है जिसको पालन करना है और या यम का मतलब होता है जिसे रोकना है। तो तो हिंसा नहीं करनी है, सत्य का पालन करना है, चोरी नहीं करनी, या आदि-आदि। ठीक है? जी प्रभु जी। तो भक्ति बेसिकली आध्यात्मिक पथ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने आप को देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। मैं बार-बार कहता हूँ, हम क्या चिंतन चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, वो ध्यान देना है। हम बुरा क्यों सोच रहे हैं? हम दुःख क्यों सोच रहे हैं? हम चिंता क्यों कर रहे हैं? हम किसी का बुरा क्यों चाह रहे हैं? तो अपने को ऐसे देखना की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तब बात बन जाएगी, आप देखना। ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, बैठे-बैठे हो जाएगा। ऑलराइट? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी।